चल रहे हैं तो भी महाराज खिलौनियां कर रहे हैं। कभी तो किसी गोपी की चोटी को किसी गवाले की धोती से बांध दे, कभी किसी गवाले की धोती को महाराज किसी पेड़ की टहनी से बांध दे, तो खिलौनियां किए जा रहे हैं। कभी किसी गवाले की चोटी में महाराज कंकर बांध दे, कभी किसी की धोती के पल्लू से उसकी चोटी बांध दे। लेकिन आज सब के सब बड़े शांत है, कोई बोल नहीं रहा। सब यही सोच रहे हैं कि ये भगवान है। भगवान ने सोचा इससे तो बात नहीं बनेगी। भगवान सबके आगे जाकर के हाथ फैला करके खड़े हो गए। अरे भैया क्या बात है, आज तुम लोग बोलते क्यों नहीं, बड़े शांत दिखाई दे रहे। जैसे का बोलते क्यों नहीं, तो सब ग्वालों ने कहा रे तू तो साक्षात भगवान है, हम तो भैया ग्वाल वाले हैं। अरे न जाने हमसे क्या क्या अपराध हो गया है, लेकिन आज के बाद हम तुम्हारे संग ना खेलेंगे, क्योंकि तुम तो भगवान हो। भगवान ने सोचा रे राम राम राम, इन्होंने तो फिर भगवान बना दिया। लेकिन भगवान ने सोचा भगवान बनने में कोई लाभ नहीं है, भगवान बन गया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे भैया भगवान तो हर किसी के घर में विराजमान है, लेकिन क्या कोई भगवान की सेवा कर पाता है? कदाचित भी नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान तो हर घर में विद्यमान है, लेकिन भगवान की सेवा हर घर में नहीं है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अरे भैया मैं भगवान ना बनूं, गवाला बनने में फायदा, कम से कम भैया दूध तो पिलाती है, ब्रिज में माखन चोरी कर करके तो खाते हैं। अगर घरों में चल गया तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ज्यादा कुछ मिलेगा तो मिश्री का दाना मिल जाएगा, अरे भैया तुलसी का पत्ता मिल जाएगा, लेकिन 56 भोग नहीं मिलने वाले, हर नित्य प्रति भोजन नहीं मिलने वाला। मैं भूखा ही मर जाऊंगा, जैसे मीरा की भांति भूखा मरता राज 85 मारा गाल मारा। तो आज लाला कह रहा है कि ना भगवान बनने में फायदा नहीं। इसलिए सबको बता रहे हैं कि अरे लाला मैं भगवान ना हूं भैया। बोले फिर अरे तुमने अकेले ने गिरवर को धारण कर लियो। तो आज कन्हैया कह रहे हैं अरे भैया मैंने अकेले ने गिरवर को धारण ना क्यों। बोले फिर, बोले एक बात तो तुम लोगों को बतानी भूल गए। बोले क्या? बोले मेरे भगवान ने एक कान में मेरे को मंत्र दियो, और उस मंत्र में ये कहो अरे लाला कभी मेरी जरूरत पड़े भैया तो मुझको याद कर लीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें गोवर्धन को उठाना पड़ेगा, तो मैंने मेरे भगवान से कहो कि अरे भगवान इतनो बड़ो 7 कोस को गोवर्धन में कैसे उठाऊंगा। तब मेरे भगवान को कहो अरे लाला घबरा मत, तू जब गोवर्धन को उठाएगा सारे ब्रजवासी को देखेंगे तो सारे ब्रजवासियों को बल तेरे अंदर आ जाएगा। इसलिए कन्हैया कह रहे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन की सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लीन उठाए, मैंने गिरवर लीन उठाए। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं। मधुमंगल को जैसे ही पता चला कि मेरे बल का हरण कर लिया तो मधुमंगल कहने लगा अच्छा भैया, अरे भैया बचपन में चोरी करता था, लेकिन हमें तो आज पता चला कि तू टूना भी करने लगा। हम सब लोगों का बल हरण कर लिया, टूना करने लगा। भगवान कह रहा है भैया मैं टूना बुना कछु नहीं करना जानता। बोले नहीं तूने टूना कर दिया, हम सब लोगों का बल का हरण कर लिया। भगवान ने कहा रे बावरे वो तो एक बार जब मैं गोवर्धन उठा रहा था तो बस 2 क्षण के लिए आप लोगों का बल आ गया। बोले तुम पक्का भगवान नहीं है? बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। तो आज सब ग्वाल वालों ने भगवान को अपने कंधों पे उठा लिया और आंखों से अश्रुपात करते हुए कहने लगे अरे लाला सच कह रहे हैं, हमने दिल से भैया तुम्हें अपनो मित्र समझो है, लेकिन भैया जो तुमने काम किया वो भगवान जैसे हो। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि तुम्हारे बगैर हम रह नहीं सकते। भगवान ब्रजवासियों के बगैर नहीं रह सकते और ब्रजवासी भगवान के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए महाराज आज ब्रजवासियों ने कान्हा को अपने हृदय से लगाया। अरे लाला तो इसी प्रकार भैया हमारे संग बनो रही हो, हमें छोड़ करके मत चले जाइए। ग्वाल वालों ने अपने कंधों पे लाला को बिठा करके केवल यही प्रार्थना की है क्या? आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
आओ श्याम जी कन्हैया से प्यारे गोपाल कन्हैया तेरे प्यारों से प्यारे गोपाल कह रहे हैं कि अरे लाला अगर तू भगवान है तो भी भैया हमें क्षमा कर देना, क्योंकि महाराज हम तो बड़े पंडित हैं, ना जाने तुम्हें क्या क्या कहते रहते हैं। इसलिए आज सब गवाले हाथ जोड़ करके करें, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए हरे तेरे